नाम बताएं, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ लक्ष्मी शुक्ला तो बने ही है, अभी रेलिगर ब्रोकिंग से हमारे साथ अजित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। तो चलिए, सबसे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संजीव यादव जी जुड़ चुके हैं। संजीव, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए, कौन से स्टॉक में है आपकी खरीदारी। सर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जी 400 शेयर है सर, 50 के लेवल पे। जी, और आपका नजरिया क्या है, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। सर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा। संजीव जी की खरीदारी आईआरबी इंफ्रा पर है, 400 शेयर होल्ड कर रहे हैं 50 के भाव से। पिछले कई सेशन से स्टॉक ये 50 की ही थोड़ा ऊपर, वहाँ पे 51 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कई सेशंस पहले हम देखें, कई सेशन नहीं, कई महीने पहले अगर देखें तो मार्च में ये 50-51 का एक लो बना हुआ था एक बड़ी गिरावट के बाद। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा बाउंस आया था। फिलहाल बाउंस जल्दी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि काफी सेशन से यहां पर ही घूमता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से क्या दिख रहा है चार्ट पर। शुक्रिया अंश। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिव बायस ज्यादा हावी है, बिकॉज जितने भी सेशंस हुए हैं पिछले करीब 2 वीक्स में, सब में एक चीज ये है कि जितनी बार ये 53-54 के पास जाता है, वहां पे इसको एक प्रॉफिट टेकिंग, एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो अभी के लिए तो ये लग रहा है कि साइडवेज टोन कंटिन्यू है, और जहां पे 48 मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर आप मान के चलिए एक नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन शुरू हो सकता है स्टॉक में। तो क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस के नजदीक है, दो ऑप्शन है इनके पास। एक तो यहाँ पे एग्जिट कर ले, और जब ये एक बार 54 के ऊपर निकले तब बाय करें, या फिर 48 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और रिकवरी के केस में 56-57 का जोन जब भी आए तो वहां पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको आपके स्टॉक पे मिलती हुई। चलिए, संजीव तिवारी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। संजीव जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर मैं बुराड़ी दिल्ली से बोल रहा हूँ। चलिए संजीव जी, हाँ, आपने एशियन पेंट्स लिया है ना। हाँ जी। किस भाव पे लिया आपने एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स 2550 पे लिया हुआ सर मैंने, 10 शेयर है मेरे पास। ठीक है, मुझे ये बताइए कितना लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ना। हाँ जी, लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए लिया, 20% में मुनाफा देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राय जानना चाहता हूँ। ठीक है अजीत जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, एक क्लियर गोल भी लेकर चल रहे हैं कि कम से कम इन्हें 20-30% यहाँ पर मुनाफा हो। बताइए क्या रणनीति होगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक्चुअली में काफी टाइम हो गया स्टॉक को इस रेंज में ट्रेड करते हुए, जो कि करीब 2500 से लेकर 3400, और अब दोबारा से ये 3 साल बाद करीब करीब उन्हीं लेवल्स के पास आ चुका है जहां से चलना शुरू हुआ था। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जैसा कि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, बट ये अगर ब्रेक होंगे तो प्रशांत यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक लिमिटेड अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं 20% का। तो इनको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे पे भी इनको कहीं ना कहीं एक कैप रखना पड़ेगा कि जिसके नीचे वो निकल जाए। अभी के हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि 2500 काफी इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे, इन्हीं लेवल जिन पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे ये आपको क्लोज होता हुआ नजर आता है वीकली बेसिस पे, एक बार को आपको एग्जिट करना चाहिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं बनते हैं। जब भी आप देखेंगे 2500 को होल्ड कर रहा है, तो फिर एक बार रिकवरी का केस में 2650 से लेकर 2700 का जोन देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एक बार ये आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।